गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये कर रहे थे Good आज मैंने। morning, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर सर्किल का, है ना। कौन सा चैप्टर है? सर्कल है। इसमें हमने सबसे पहले सर्किल के बारे में आप लोग जानते हैं कि सर्किल में क्या क्या चीजें होती है। सर्कल में रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, आर्क होता है, सरकमफ्रेंस होता है ना। तो इन सारी चीज सेंटर होता है, ये सारी चीजें सर्कल में होती है। यहाँ पर अपने को बताना है ज्योमेट्रिकल मेथड में, क्योंकि हमको मेंसुरेशन तो नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या करना है। यहाँ पे भी ये सर्कल है, सर्कल में हमको ये बताना है कि सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। सेकेंड एंड टेंजेंट के बारे में अपने को बताना है। तो ये आपने देखा यहाँ पे हम थ्री टाइप्स ऑफ फिगर हमने यहाँ पे बनाए हैं। पहला हमने फिगर बनाया कि सर्किल है, ए बी लाइन जो है इसको टच नहीं कर रही है। यहाँ पर आपने देखा सेकेंड फिगर है, ए बी लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट को इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पॉइंट पे। यहाँ पे आपने देखा थर्ड नंबर का जो सर्कल हमारा है, फिगर थर्ड नंबर, ये सर्किल जो वन पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो अब इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट और सेकंड क्या कहलाएगा, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस फिगर के अकॉर्डिंग। पहला हमने देखा डू नॉट टच, सर्किल को टच नहीं करता है, ये इंटरसेक्ट द टू पॉइंट एंड यहाँ पे टच टू वन पॉइंट, ये वन पॉइंट पे टच करता है। इसका मतलब क्या होता है वो चीज हमने बताया कि यहाँ पर हमने लिखा है कि लाइन डज नॉट टच इंटरसेक्ट द सर्कल, ये फिगर फर्स्ट है। तो जब टच नहीं करेगा तो यहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब सर्कल को टच नहीं करता है तो टेंजेंट जीरो हो जाएगा, सेकंड भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन आती है द लाइन ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड इज कॉल्ड ए सेकंड। आपने देखा इस सर्किल को टू पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी पॉइंट से। तो इस तरह के सर्कल को अब लाइन ए बी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेकंड, SECAND, सेकंड बोलते हैं। तीसरे नंबर का हमारा फिगर होता है, हमने देखा लाइन ए बी इंटरसेक्ट सर्कल इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। वन पॉइंट पर आपने इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया इट इज देन said to be touch the circle and known as टेंजेंट। मतलब किसी भी सर्कल के वन पॉइंट पे कहीं भी टच करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट का मतलब होता है टच करना। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, टच करना। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर टच किया है, इस सर्किल कहीं से आप ड्रॉ करोगे ये टच करेगा, उस टचिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे। और जो टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल के अंदर से जो जाती है लाइन, उसको हम बोलते हैं सेकंड। और यहाँ पे आपने देखा कि टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट और सेकंड क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि टच कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल डिस्टेंस पॉइंट पर है यहाँ पे अलग। इस तरह के हम टेंजेंट और सेकंड के बारे में बताते हैं। हेलो, समझ में आया क्या मैंने क्या बताया है? यस सर। समझ में आया कि सेकंड सर सेकंड और क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है टच, टच करना। यहाँ पर आपने देखा वन पॉइंट पर टच करेगा, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। टू पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करता है उसको हम सेकंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना तुम लोग। सेकेंड कंडीशन हमारी आती है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम
यहाँ पे आपने देखा, मैंने बताया नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट। पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको टेंजेंट और सर्कल बताना है। टेंजेंट कितने होंगे, यहाँ पे देखा पोजीशन ऑफ द सीरियल नंबर हो गया 1 2 3, 1 2 3, हमने 3 सीरियल नंबर बनाए हैं। यहाँ पर लिखा पोजीशन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू द सर्कल। दूसरा क्या है, इन साइड द सर्कल, सर्कल के इन साइड में पॉइंट है, की पॉइंट है। यहाँ पे आपका टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट कहाँ से टच करके जाता है, सर्किल के बाहर से, आउटर। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, यहाँ पर आपने देखा ऑन द सर्कल, सर्किल के ऊपर यहाँ पे पॉइंट पर टच कर रहा है, पी पॉइंट से, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 टेंजेंट होगा। यहाँ पर आपने देखा आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड में पॉइंट पी है, ये पॉइंट आपका पी है आउटसाइड में, बट पी ए एंड पी बी यहाँ से सर्कल को टच करके जा रहा है ये, तो यहाँ पर टेंजेंट आपके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कैसे, एक टेंजेंट होगा आपका पी ए और दूसरा टेंजेंट हो जाएगा आपका पी बी। इस तरह से फिगर के अकॉर्डिंग आपको यदि टेंजेंट बताना है, तो आपने देखा इन साइड में है, टेंजेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, टेंजेंट 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा लाइन पी ए एंड पी बी 2 पॉइंट पे सर्किल को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस तरह से फिगर के अकॉर्डिंग टेंजेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टेंजेंट कब होता है। टेंजेंट हमेशा कहाँ टच करेगा, आउटसाइड सरफेस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे सरफेस पर कर रहा है सर्कल के, यहाँ पे अंदर नहीं करना चाहिए, यहाँ भी टच कर रहा है एक पॉइंट पे सर्कल पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 पॉइंट पर टच करा है तो 1 होगा, और 2 पॉइंट पर टच करा है तो 2 टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे हैं, हेलो, समझ में आ गया नंबर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो इसको नोट कर लो। Yes, sir. हाँ ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट जो आपका आता है, तो कुछ डिफिनेशन बताता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे इसके। अब यहाँ पे आप कुछ डिफिनेशन आपको लिखना है, पहले लिख लो कॉमन पॉइंट, कॉमन टेंजेंट।
यहाँ पर देखिए हमने डेफिनेशन लिखा है कॉमन टेंजेंट क्या होता है। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है इफ ए स्ट्रेट लाइन जस्ट टू सर्कल एट सी एंड सी। यहाँ पर आपने देखा हमने टू सर्कल किया है और सर्कल लिए है, और इस सर्कल पे ये जो लाइन हमारी जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये लाइन इसको दोनों पॉइंट को टच कर रही है, सी और टी पॉइंट पे। फर्स्ट सर्किल को बी पॉइंट पे एंड सेकंड सर्किल को टी पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन पॉइंट। यहाँ पर आपने देखा ये दूसरी लाइन जो आ रही है, यहाँ पर टच कर रही है, इस लाइन को भी टच कर रही है, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। इस तरह से आपको कॉमन टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है ये तो डायरेक्ट आपका टेंजेंट हो गया, और यहाँ से जो लाइन आ रही है यहाँ से, ये इसी को हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। आप डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको नोट कर लो, फिगर भी हमने बना दिया है। दूसरा चीज मैं बता रहा हूं आपको, सेकंड डिफिनेशन जो है वो आप लिख लो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स आर सेम साइड देखिए यहाँ पर हमने दो डिफिनेशन लिखा है। एक हमारा पहला वाला कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट हमारा इसी फिगर के अकॉर्डिंग कहाँ आता है, नीचे वाली लाइन, यहाँ पे ये कॉमन टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉइंट होता है, ये इधर से है, पी और टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ द टू सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए कॉमन टेंजेंट देन इट इज ए कॉल्ड ए डायरेक्ट कॉमन। मतलब आपने देखा कि किसी भी सर्कल के एक ही साइड, एक ही सरफेस पे, यहाँ पे ये सरफेस है और ये सरफेस है, इस तरह से दोनों को जब ये टच करता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन पॉइंट, चाहे कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको हम बोलेंगे। यहाँ पर पॉइंट का लगाकर टेंजेंट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है ये वाला ट्रांसफर, यहाँ पे अलग अलग, मतलब यहाँ अलग होगा और दूसरे वाले सर्किल के दूसरे साइड में होगा, इस तरह को हम कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और जब आप एक ही सरफेस, आपने देखा डायरेक्ट जो लाइन जा रही है, टच कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दोनों डिफिनेशन आप नोट कर लें। इसके बाद तीसरा डिफिनेशन मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कराऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉमन टेंजेंट क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, और आगे भी बताता हूँ, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो आता है हमारा ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट,
ये हमने फिगर में बताया था कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्सल क्या होता है। इस तरह से हमने देखा, इफ द टू सर्कल्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए कॉमन टेंजेंट इक्वल टू द कॉमन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। जब अलग अलग जब ये होगा, मैंने आपको ट्रांसवर्सल लिखा था तो उसको हम बोलते हैं कॉमन। उसी फिगर में, एक ही फिगर में सारे चीज को हमने समझाया है। ट्रांसवर्सल लिखा था, आपने देखा अलग अलग फेज पे कर रहा है टच। डायरेक्ट जो करता है डायरेक्ट कॉमन पॉइंट हो जाता है। इस तरह से जब आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ये तीन डेफिनेशन है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। और इसी बेस पे मैं अब आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे होता है। ये समझ में आया क्या होता है टेंजेंट और सेकेंड? हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है? अमन, मेरी आवाज जा रही है? क्या है आपका इस थ्योरम को मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरम लिख लो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट is perpendicular to the radius. So यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म लिखा है, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इससे आपको बताना है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ये रेडियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस फिगर को बनाओ। ये सर्कल है, ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। ये टेंजेंट है ए एंड बी। जहां पर आपने देखा पी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है, ये सेंटर है, ये हो जाएगा। जहां से ये आर पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इस तरह से हमने देखा इस सर्कल पे टेंजेंट हमारा क्या है, ए बी है। ये हमारा ओपी क्या है, रेडियस है। एंड यहाँ से वो से आर तक ये डिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे हमको पॉइंट देना है आर, ये हमारा आर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्यू। ये अपने को रिप्रेजेंट करना है कि परपेंडिकुलर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है इसमें, तो गिवन में आ जाएगा ए सर्कल विथ सेंटर and it is there at a point P on the curve. आपने देखा यहाँ पर टेंजेंट क्या है, ए बी है और सेंटर है इसका, सर्कल का सेंटर हो गया। यहाँ पे हमने देखा ए बी सर्कल हो गया और टेंजेंट क्या बनेगा, ए बी, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट सी एट द पॉइंट पी पॉइंट टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू रेडियस। अपने को ये बताना है कि ओपी लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ओपी क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे
दोनों रेडियस है, बट ओ क्यूब आपका डिफरेंट, ये ओ क्यूब डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये गिवन हो गया, अब आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन में आपका जाएगा टेक ए पॉइंट Q other than join OQ suppose OQ यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है और कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन आपको अपने से करना पड़ता है क्योंकि हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो कोई ना कोई एक अपोजिट साइड में लेके चलना होगा, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा तो ये अपना ओपी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा है, दिया हुआ है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन हमको क्या दिया, टेंजेंट दिया हुआ है और उसका क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है। तो द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट पे रेडियस आपका आ जाता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सर्कल विद सेंटर O एंड ए टेंजेंट एट ए पॉइंट P। कॉन्टेक्ट पॉइंट कहाँ पे है, P पॉइंट पे है। हमको प्रूफ क्या करना है कि OP जो है, OP इज परपेंडिकुलर टू A, मतलब परपेंडिकुलर रेडियस जो है OP जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट के ऊपर। अब हमको इसको प्रूफ करने के लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा टेक ए पॉइंट Q, यहाँ पर एक Q पॉइंट लिया और Q पॉइंट O से हमने ज्वाइन कर दिया। O से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जब O से हमने ज्वाइन किया तो ये ज्वाइन करते समय एक यहाँ पर पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है, उसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, R। वही चीज हमने लिखा है टेक ए पॉइंट Q अदर देन C ऑन AB, ज्वाइन O क्यूब, सपोज O क्यूब इंटरसेक्ट द सर्कल एट C। O क्यूब जो है सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, R पॉइंट पे कर रहा है, और P को छोड़कर के अलग अलग को लेकर प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं। सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, आफ्टर प्रूफ, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसका प्रूफ मैं बताता हूँ कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ तक तो आप नोट कर लो और इसको रब करूंगा तो हमारे पास स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर इसको प्रूफ कर रहे हैं, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में देखिए OP इक्वल टू OR, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ये जो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे क्योंकि रेडियस है। दूसरा हमारा क्या जाएगा, रेडियाई ऑफ, सेकंड हो जाएगा O क्यूब इक्वल टू OR प्लस R क्यूब। यहाँ पर हमने देखा O क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, O क्यूब इक्वल टू जाएगा OR प्लस R क्यूब। और इस पूरे डिस्टेंस को देखने में O से क्यूब तक O क्यूब यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OR प्लस R क्यूब। मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों का जब प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है OR प्लस R क्यूब। टोटल कितना हो जाएगा, O क्यूब। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, O क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, O क्यूब इज ग्रेटर देन OR। यहाँ पर आपने देखा कि O क्यूब जो है इससे कितना OR से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर O क्यूब ग्रेटर देन, देखा कि OP इक्वल टू OR है, OR जो है उससे O क्यूब ग्रेटर है, OP से भी O क्यूब ग्रेटर होगा, यहाँ भी ग्रेटर हो जाएगा।
अब हम क्या कर देते हैं, देखो OP इज लेस देन OQ, अभी हमारा प्रूफ हो जाता है, देन thus OP is shorter than any other line sigma joining O to any point of AB। आपने देखा कि OQ जो हमने OQ को हमने इस AB पॉइंट से अलग से लाइन हमने लिया है, क्योंकि OP तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि OP जो है इसको AB को टच कर रहा है, लेकिन हमने प्रूफ करने के लिए अलग से एक लाइन लिया कि OP के साथ साथ में OQ भी AB को टच कर रहा है। ठीक है, इस तरह से OP से OQ क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर है। अब इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको रख कर देता हूँ, इसी के नीचे आप लोग लिखना जो मैंने लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा अदर देन C, so therefore OP is the shorter distance between point and the line A। So therefore perpendicular to A। ये हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा, यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया है कि OP जो है ये शॉर्टर है, OP से छोटा है, इसलिए अपन लिख सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ लिख दिया कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन AB। ठीक है, इस तरह से अपन प्रूफ कर सकते हैं कि OP जो होगा AB को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. समझ में आया कुछ? Yes, sir. Yes. करना इसको, फिर कल भी क्वेश्चन करें, 2-4 क्वेश्चन जब बताऊंगा तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्लोज कर रहा हूं। ओके।